जय हिंद साथियों। आज हम बोले थे कि आप लोगों को पीएफ के बारे में समझा देंगे। तो पीएफ जो कि है दो तरह के होते हैं, ईपीएफ होता है, एक पीपीएफ होता है। ठीक है, दोनों को हम विस्तार रूप से जानते हैं। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोवाइड फंड। ठीक है, और इसका हिंदी होता है भविष्य निधि। ठीक है, तो भविष्य निधि, और भारत में हर कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब कोई ना कोई काम में और रोजगार में लगा हुआ है। ठीक है, तो पैसा आ रहा है, लेकिन आगे चल के कब पैसा आना बंद हो जाएगा, कब किसका नौकरी मतलब खत्म हो जाएगा, उसके बाद से ये क्या है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है कि जे कब किसका पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, बाद में आगे चल के दिक्कत हो जाता है, बुढ़ापे में वो बहुत सी परेशानी होने लगता है। जो उसमें जब नौकरी छूट जाती है, पैसा आना बंद हो जाता है, तो परेशानी हो जाती है। जैसे कि लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन में सब किसी का नौकरी बंद हो गया था, पैसा आना बंद हो गया था। बहुत लोगों को बिजनेस छीन जाने के कारण और बहुत सी परेशानी झेलना पड़ा, और खाने में भी परेशानी होने लगा। और कहीं से मिल जाता था तो मैंने खाना वाना का पैसा तो हो जाता था। ठीक है, इतना परेशानी हो रहा था उस समय। ये इसी के लिए जो कि ये सरकार ने बनाया है ईपीएफ पीएफ खाता, जो कि प्रोवाइड फंड बनाया है, भविष्य निधि। ठीक है, तो आप सिंपल सी समझ सकते हैं कि जो कि पहले एक गुल्लक आता था, जो बचपन में सब कोई उसमें पैसा जमा करता था। ठीक है, और पैसा इकट्ठा करके जब जरूरत वो मतलब पूरी तरह से भर जाता था, जब जरूरत आता था तो उसको फोड़ कर निकाला जाता था। वैसे ही सेम टू सेम इसको बनाया गया है कि ये पीएफ जो कि है ये भविष्य के लिए काम आएगा। और ये जो कि है इसमें पैसा जमा होगा आपका, और बाद में रिटायरमेंट के समय वही पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे कि सरकारी लोग में कोई रिटायर होता है तो सबको बोलता है कि उसको रिटायरमेंट मिलता है, लेकिन नहीं, उसमें जो कि पीएफ में जो कट कट के जाता है उसका उसी का पैसा कट के जाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसको पैसा रिटायर के तौर पे एक बार दे दिया जाता है। इसलिए सब कोई समझता है कि रिटायरमेंट मिला है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं प्रोवाइड फंड को विस्तार रूप से समझते हैं, इसमें आखिर है क्या। और उसको शॉर्टकट में पीएफ बोलते हैं, इसलिए जब हम पीएफ बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा प्रोवाइड फंड बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली पैसा आपका कट जाता है, ऑटोमेटिक होता है, और सोशल सिक्योरिटी होता है। ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम तक होता है। ठीक है, और ये जैसे कि 40 साल 50 साल तक 30 साल तक ऐसे करके ये होता है, ये सिक्योर होता है और रिस्क फ्री होता है। ठीक है, तो ये ऐसा खाता है जैसे कि आप लोग को कोई खाता खुलवाते हैं। ठीक है, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है, तो इसी तरह से ये खाता एक होता है, एक बैंक होता है आपका। ठीक है, और इसमें पीएफ जो होता है दो प्रकार का होता है, एक ईपीएफ होता है, एक पीपीएफ होता है। ईपीएफ मतलब इम्प्लॉयज प्रोवाइड फंड होता है, और पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोवाइड फंड होता है। इसका मतलब होता है कि इम्प्लॉय मतलब जो काम करते हैं उनके लिए है, और कंपनी में काम करते हैं उनके लिए है, और पीपीएफ जो कि बिजनेस करते हैं उनके लिए है, जो कोई भी बिजनेस करते हैं। मान लीजिए पैसा आ रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको जमा करते हैं तो अपने हिसाब से, तो उसको पीपीएफ कहते हैं। इम्प्लॉयज मतलब जो कि कोई सैलरी पर काम कर रहा है तो उसको इम्प्लॉयज कहते हैं। ठीक है, इम्प्लॉयज पीएफ जो कि ईपीएफ कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए। इसको और लॉन्ग तरीके से, और इसमें क्या अंतर है, इसको विस्तार रूप से आप समझते हैं। आइए अब। ठीक है, सबसे पहले इम्प्लॉयज प्रोवाइड फंड और एक तरफ है पब्लिक प्रोवाइड फंड, यानी कि ईपीएफ। ईपीएफ जो है कि 1952 में स्टार्ट किया गया था, और पीपीएफ जो कि 1968 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ईपीएफ में क्या होता है कि एक कंपनी की तरफ से मतलब ये होता है कि वर्कर सबका एक अकाउंट, एक गुल्लक खुलवा दे। ठीक है, जिसमें कि उसका ऑटोमेटिकली पैसा कट के जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसलिए, और उसके बाद से इसमें पीपीएफ में जो बात करते हैं तो ये ऑफिशियल होता है, यानी कि उसमें मर्जी करे तो आप जब चाहिए तब इसको खुलवा सकते हैं अपना खाता। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि बिजनेस करने वाले, जो भी कोई बिजनेस करने वाले जहाँ से पैसा उसको आता हो और जमा करना चाहता है अपना पैसा बुढ़ापे के लिए, तो ये पीपीएफ अकाउंट जो कि खोल सकता है। ठीक है, उसके बाद से ईपीएफ जो होता है ये अनिवार्य होता है, सबको कंपल्सरी होता है खोलना। ठीक है, तो इसलिए जो भी काम करता है, जो भी इम्प्लॉयज है, उसको ये वो ऑटोमेटिकली खुलेगा ही खुलेगा उसको। ठीक है, जैसे अगर किसी कंपनी में 20 आदमी हो और 20 वर्कर मतलब हो, तो उसका ये क्या बोलते हैं, पीएफ जो खुलेगा ही खुलेगा। ठीक है, क्योंकि 20 से अगर कम हो, जैसे 16 मेरा कंपनी मान लीजिए है और 16 वर्कर है, तो इसमें पीएफ खोलना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन वहीं अगर 20 हो जाएगा या 20 से प्लस होगा, तो इसमें एक सबका पीएफ अकाउंट बनाना कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद से इसमें जो होता है कि पीपीएफ में होता है इंडिविजुअल, यानी कि इनकम के हिसाब से होता है। ठीक है, इसमें इनकम होगा तो उसके हिसाब से अपना खुलवाएगा। ठीक है, और उसके बाद से वर्कर, इसमें जिस पीपीएफ में क्या होता है कि वर्कर एम्प्लॉयज के आधार पर ये होता है, और
ये इसमें 12% जो कि सैलरी का 12% कट कर और जमा होता है, ठीक है। और इसमें जो कि है कि आप अपने हिसाब से कटवा सकते हैं, 500 से लेकर और 1.5 लाख तक एनुअल मतलब मंथली साल में आप कटवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों में तो फर्क समझ में आ रहा है कि इसमें 12% कटना अनिवार्य है, हर सैलरी में कटे, हर मतलब महीने कटेगा। और इसमें क्या है कि साल में आप 500 से 1.5 लाख तक आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, महीने महीने करके जमा करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ब्याज जो देती है, तो ईपीएफ जो ब्याज देता है वो 8 से 9% देता है, ठीक है। और ये तिमाही ब्याज होता है, ठीक है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या बोलते हैं, आपका पीपीएफ में 7 से 8% ब्याज जो केंद्र सरकार द्वारा तिमाही के हिसाब से ही ब्याज दिया जाता है, 3 महीने पर, हर 3 महीने पर ब्याज जो कि इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पीपीएफ में थोड़ा 1% कम ब्याज मिलता है और ईपीएफ में 1% ज़्यादा ब्याज इसमें मिलता है, ठीक है। और इसमें जो कि आपका 15 ईयर का होता है दोनों में। ये सेवानिवृत्ति जब ईपीएफ जो होता है इसमें सेवानिवृत्ति होने के बाद आपको जो कि पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। और वहीं जो पीपीएफ होता है इसमें 15 वर्ष का होता है, आप 15 वर्ष जमा करेंगे, उसके बाद से आप पूरा पैसा अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद से ईपीएफ में जो होता है वो पार्टिकल विड्रॉ होता है, यानी कि आप 5 साल में एक बार विड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि शादी हो गया, मेडिकल, एजुकेशन, आपका इमरजेंसी, ये समय में आप इसमें निकाल सकते हैं। और इसमें भी आपका सेम वही है, 5 साल के बाद शादी, मेडिकल या एजुकेशन, इमरजेंसी के तौर पर आप पैसा निकाल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत दोनों की होती है, ईपीएफ और पीपीएफ की, जो कि डेप्ट लायबिलिटी जीरो होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज डेट कि हम बैंक से 5 लाख लोन ले लिए हैं और हमारे ईपीएफ अकाउंट में या पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हम अगर मेरे पास कोई मैंने ज़मीन जाता कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बैंक से लोन ले लिए 5 लाख, ठीक है। और बैंक अगर बोलेगी कि नहीं हम पैसा चाहिए हमको, और हम बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बैंक कहेगी कि नहीं तुम्हारे पीएफ अकाउंट में इतना रुपया पड़ा हुआ है, उसमें से हम ले लेंगे, तो नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जो कि पीएफ अकाउंट से किसी का पैसा मतलब नहीं कोई निकाल सकता है, ठीक है। वो इतना सिक्योरिट होता है, सरकार ने ये किसी को निकालने को अलाउ नहीं करता है, किसी को मतलब उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। आप कितना हो कर्जा में डूबे होंगे, लेकिन वो पैसा आपको किसी को मतलब नहीं दे सकते, कोई नहीं काट सकता है आपका, उसमें से जो कटौती कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सिक्योर होता है एकदम, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि दोनों में पीएफ में यानी कि एग्जिम होता है एक, जो कि टैक्स फ्री होता है, ठीक है। इसमें किसी को टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं होता। आपका 4 लाख 5 लाख कितना भी पीएफ में अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से इसमें होता है एक और होता है अकाउंट, वन पर्सनल वन अकाउंट, ठीक है, जो कि एडसेन होता है, और इसमें भी एडसेन होता है, ऐसे करके होता है। उसके बाद से क्या होता है कि ईपीएफ के लिए जिम्मेवार जो होता है वो ईपीएफओ होता है, जो कि ईपीएफओ द्वारा खोला जाता है, इसको ईपीएफओ जिम्मेवार होता है उसका। अब पीपीएफ का लिए जिम्मेवार कौन होता है? बैंक होता है, ठीक है, आरबीआई होता है, ठीक है। ये सब समझ गए आप लोग। यही होता है ईपीएफ और पीपीएफ का अंतर। अभी खासतौर पर सब कोई पीएफ ही बोलता है इसको, कोई अलग अलग नहीं बोलता है, लेकिन उसमें जाइएगा खुलवाने के लिए, अपना खाता खुलेगा तब समझ में आएगा ईपीएफ और पीपीएफ क्या होता है। तो उसमें आपको पूरी डिटेल हम समझा चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा, कोई भी कुछ भी समझना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको एक अलग वीडियो बनाकर समझा देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज और आपका नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।